कि जंगल गए लकड़ी नहीं, ओ सरिता गए न नीर। गंगा जी के जमुना जी के किनारे आदमी प्यासो मर गो, जो कया है भगवान की कृपा नहीं है। कि जंगल गए लकड़ी नहीं, और सरिता गए न नीर। और ग्रह कुबेर धन ना मिले, जब टेढ़े रघुवीर। कुबेर के देवियों को पैसा नहीं मिलो, जब भगवान टेढ़े हो जाते हैं तो ये हालत होती है। तो ज्ञानी मूढ़ न को, जही जस रघुपति करहि तस। अब पार्वती ने हाथ जोड़ के पूछी, तो अब बताओ कि क्या कारण हुआ कि हमारे गुरुदेव से गलती बन गई। बोले अब आ गई ठिकाने पे, अब सुनाई दे रहा है। और शिव जी जो शिव महापुराण में कथा है वही रामचरितमानस में उठा के रखी गई कि हिमगिरी गुहाए के अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। देव ऋषि नारद एक बार घूमते घूमते हिमालय पहुंच गए, पर नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सका। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया देव ऋषि नारद को। भाव कहा कि राजा दक्ष से कही के जाओ सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने इनने 10 लड़का प्रकट करे। राजा दक्ष ने 10 लड़का प्रकट करे, वे पढ़ के लौट रहे थे, बीच में मिल गए। नारद जी बोले कहाँ गए थे? बोले वेद पढ़। बोले सब पढ़ आए? बोले सब पढ़ आए। बोले सब जानने लगे? बोले सब जानने लगे। तो बोले हमारी 2 बातें बता दे तो हम जानने का तुम सब जाना। बोले पूछो। नारद जी बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा हो है खाली की खाली। उनने 4 वेद पुराण शास्त्र पलट मारे, कहूं लिखो ही नहीं। तो ये तो ऐसे प्रश्न आए हम बताएं जैसे हम और फंस जाते हैं कहूं कौन गांव मांव में। 2-4 बब्बा घेर गए, कहीं महाराज एक बात पूछो चाहत। हम जान जाते जो जानत है, हम तो 22 साल यहाँ हो गई। आदमी बई बात पूछत जो हो पता हो, नई चीज नहीं पूछत। हाथ जोड़ है महाराज एक बात पूछो चाहत। अपन कहो दादा। कई गुरुजी 8 कटाकट 9 पंचारे, 16 बेल 18 नारे, आओ पाड़े करो विचार, 16 घर को 1 द्वार। महाराज जो कया है महाराज के बाप नहीं बता सके जो सागोनी में बैठे। जब कहूं लिखो ही नहीं है तो महाराज कहां से बता दें। जे बेकथाएं आए हम बता रहे हैं, जो हथगड़ा चलत है। पहले बसकारे मैंने हतो आदमी हो कुछ काम, गर्मी भर छेवले की खोदी जरे, और जो बसकारो लगो सो गुरसी में धरो भूसा और कंडा, पटा रहे हैं बकला और खंगे हैं कथा बनावे। अब कौन मरा जागा सो को पटा खाओ। अब वो कहां से बता दे कि कहां 8 कटाकट 9 पंचार है। अरे कौन शास्त्र की बात बताओ तो के पल्ले पड़ जाए। जे में 3-4 चीजों ने तुम्हारी जान खा ली। अजय हमने पहले ही ढूंढ के धल लाई थी, जब हम कथावाच की में कूदे थे। गणेश जी की मूड़ कहां गई, जैसे हमने काट लाई हो। जा बात तो ऐसी जान खाए कौन गाँव गए गुरु जी गणेश जी की मूड़ कहां गई। हम कहते थे हमने काट लाई, रिपोर्ट करे आ। दूसरी बात अमास को चंद्रमा कहां है। तीसरी बात जनक जी की ससुराल कहां है। और चौथी बात शंकर जी के गुरु जी को आए। तो जी हमने बहुत पहले ढूंढ के धल लाई थी कि ये तो पूछे। अब भाई जब जंग में कूदे हैं तो हथियार तो धरे उन्हें बिना लड़के बैठने। नारद जी बोले कि जो 2 बातें बताओ वो कौन सी 2 चीजें हैं जो रोज भरता है व्यक्ति और खाली हैं। 10 लड़का बोले हमें नहीं पता। नारद जी बोले हम जब बताएं जब बाबा हुज्जो। अब उनको तो लगी थी 96 की।
सो दसाई ने माए फेंके राशि कपड़ा, लगाई लंगोटी, भभूति रमाई। बोले अब गुरु जी बताओ वे दो चीजें कौन आए? नारद जी बोले वे दो चीजें, एक तो आए मरघटा। बताओ पथरिया के मरघटा भर पाया वे जब से पथरिया बनी, और कब भर पे उतनी जगह कभी नहीं भरी जा सकती। और दूसरो आए आदमी को मन, कितना दे देवे भगवान वो की संतुष्टि नहीं है, कितना दे देवे वो तो नोखाए तेरा की भूखों की बनी है। पूरी पथरिया की इजाजत तुम्हें लिखवा दें सो तुम्हें दमोह में प्लाट चाहने, पूरा दमोह तुम्हारे नाव करवाए दे सो तुम्हें जबलपुर चाहने। अरे पूरा भारत पे भी राज्य करवे मारे अबे हैं, मनो वे विदेशों में खरीद वो चाह रहा है। मैंने संतुष्टि है ही नहीं आदमी की। राजा दक्ष को पता लगो कि हमारे 10 ही लड़का बाबा हो गए, उनने 10 और बनाए। बेबी पढ़ के लौट रहे तेरे, सो नारद जी फिर मिल गए। बोले तुम्हारे कहां से आ रहा है? बोले पढ़वे गए थे। बोले काशी के आए? बोले सब। तो बोले 3 बात है बताओ हमारी। बोले का? बोले दो ही तरफ बेबे बारी नदिया, जो दो ही तरफ बेत हुए, ऐसी गुफा जे में जाके आज तक कोई लोटो न होए, अब विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी। अब जो तो कहूं लिखो ही नहीं ना, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। 10 ही लड़का बोले कि गुरु जी तुम बताओ। नारद जी बोले बाबा होने पर जब बताएं। अच्छा नारद जी भी गलत नहीं है और राजा दक्ष भी गलत नहीं है, ध्यान से सुनत जाइए। राजा दक्ष ने सोची अगर सब बाबा हो गए तो संसार कैसे चले, और नारद जी को जो उद्देश्य है कि हमारी पार्टी में ज्यादा हो जाए, बाबा ज्यादा हो जाए। भाई सब अपनी अपनी पार्टी बढ़ाओ चाह रहे कि नहीं बढ़ाओ चाह रहे, सबको लगत कि हमारी पार्टी की सदस्यता ज्यादा हो जाए। तो नारद जी ने सोची बाबा ज्यादा हो जाए। एक संत भाई हैं रज्जब दास, वे जे को दीक्षा देते सो पहले ही रनवा लेते कि तुम ब्याह न कर बज्जो। उनको एक चेला हतो जे को ना तो रज्जब, वो को दे दई दीक्षा। और ये चले गए कहूं तीर्थ हो उनके घर के आए रज्जब के, तेरे को मना लो ब्याह के लाने। जोन दिना जे लोटे दादू नाव के संत, इनने पूछी संगवाओं से कहा रे रज्जब नहीं दिखा रहा कहां गाओ? बोले गुरु जी के घर के आए थे, की शादी हो रही। बोले कब? बोले आ जाई तो बारात जाने। अब दादू ने सोची अगर हम जा रहे अब एक चुके हैं तो घर के मुआ रहे, अब हमें तो मुश्किल से तो मोड़ा को ब्याह को तैयार करो, तुम फिर आ गए। बोले चलो अपन बराते चल भी। अरे जब दादू पहुंचे बराते, वो रज्जब बैठो तो घोड़ा पे, अब उन्हें देखो कि गुरु जी आ रहे, सुबह उतर के गिर पारो चरणों में। दादू भुने पची सो के कान में होके दई, पता है का कही के रज्जब तू गजब कियो। अरे रज्जब तेने तो गजब कर दो। वो कह लो गुरु जी का? बोले रज्जब तू गजब कियो, ओ बांधो सिर पे मोर, और आयो थो हरि भजन खो, सो चलो नरक की ठोर। अरे उन्हें उताई फेंकी पगड़ी के लगो चमीटा लाए, उताई मिल रहा है आश्रम पे। तो सबको लगता है कि हमारी टीम बड़े। 10 लड़का फिर बाबा हो गए दक्ष के। बोले बताओ गुरुजी जो कया है? दो ही तरफ बेबे बारी नदियां कौन सी आए? बोले संसार की जो नदियां दो ही तरफ बह रही, जहां पर बैठे हैं जो दो ही तरफ बेत है। अच्छे कर्म कर ले सो भगवान की तरफ चले जा, तो खराब कर्म कर ले सो फिर वही 84 को चक्कर है, जो दो ही तरफ बेत है। इसमें जो नहीं है कि तुम्हें एक ही तरफ बेन, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन तरफ जाना। नदिया के
घाट होते हैं, दो किनारे, ये संसार के दो किनारे हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। या तो अपने मन को हुज्जे या अपने मन को न हुज्जे। अपन का करने के अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए। और एक ही उद्देश्य बना लो कि जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। 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 माने अपमान जो भगवान देवे उसे भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करते जाओ। माने अपमान सब सहना चाहिए। और जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए। रखे राम जी सो रहना। तो दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? संसार की नदी। दूसरा प्रश्न है वो कौन सी गुफा है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति लौटता नहीं है? नारद जी बोले उसका नाम है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो जाता है वो फिर संसार में आता नहीं है। हाँ, परमहंस जी परमानंद परमहंस भय, उन्होंने अपने एक भजन में लिखो है गुफा के बारे में। परमानंद जी के भजन तुम उन्होंने गाए होंगे, सुने होंगे। परमानंद जी कह रहे हैं कि वो गुफा कौन सी है कि कहता है ये परमानंद क्या सोई परम पद पावना। वो परम पद मोक्ष की गुफा, पर वो मिलती किसको है कि कहता है ये परमानंद सोई परम पद पावना। पर कौन? जो भजते हरि को सदा, जो भजते हरि को सदा, जो भजते हरि को सदा, भजते
सोई परम पद पावना। विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी कौन सा है? बोले उसका नाम है वेद, पुराण और शास्त्र। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ जाए तो बेड़ा पार, और न समझ में आए तो किताबें आई, कोई मतलब नहीं है। 10 ही लड़का बाबा हो गए। राजा दक्ष को पता लगा कि नारद ने हमारे 20 लड़का बाबा कर दे। दक्ष ने श्राप दे दी, नारद हम तुम्हें श्राप देते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुका ही नहीं पियो। को ने नारद जी से कही अब अच्छी रही और कर ले सत्संग, अब मिल गई श्राप। नारद जी बोले अब और फायदा होगा। बोले काय? बोले पहले एक गांव में 9 दिन रुकने पर, तो अब लग गई श्राप, सो 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुकने पे सब ज्यादा कथा हो जाए, ज्यादा आदमी सुधार है। अब तो हमें कहवे है कि हम 9 दिन की करता ही नहीं, हमें श्राप लग गई, हम रुका ही नहीं सके। तो ज्यादा आदमी संपर्क में आए हैं।